Hello and welcome to Target Gurukul. I am your maths teacher रोहिणी. एंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दे दी जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अगर इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी इक्वेशन दी जाए तो वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यहाँ पे p और q हमारा कांस्टेंट हो सकता है या फिर x का फंक्शन होता है. ठीक है, p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये इस फॉर्म में है. यहाँ पे p हमारा क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा और q की जगह पे क्या हो जाएगा, q की जगह पे cos x हो जाएगा. तो p और q, तो अब ये इस फॉर्म में बन गया. ये जो हमारी इक्वेशन थे इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन बन गई. तो ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है. यहाँ पे p हमारा वन बाई एक्स है एंड q हमारा क्या है, ई टू द पावर एक्स. तो ये भी अब इस फॉर्म में है. दैट मीन्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. नेक्स्ट एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स. यहाँ पे p हमारा क्या है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर और q क्या है, ई टू द पावर टू एक्स. ये भी इस इक्वेशन में बन गया, ये भी इस फॉर्म में बन गया. तो ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसी तरह ये लास्ट वाला भी dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स. यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p हमारा टू अपॉन एक्स स्क्वायर है और q जो है वो साइन x है. ओके, तो समझ में आया कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे. ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. ओके, अब कुछ स्टेप होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, कुछ स्टेप्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो वो स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, इस फॉर्म में चेंज करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको हम सबसे पहले तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे. नेक्स्ट हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. क्लियर, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे. तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरह निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम आई एफ से भी डिनोट कर सकते हैं. तो आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. ओके, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकल जाएगा. जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद थर्ड हम सॉल्यूशन निकालेंगे उस क्वेश्चन का. ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, y इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स. ओके, यहाँ से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो ये तीन बेसिक से स्टेप्स हैं आपको जो याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ध्यान से समझना, और उतना ही इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है अगर समझ में आ गया तो. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो उसे हमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा हमारा कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. ओके, थर्ड स्टेप हमारा होगा उसका सॉल्यूशन निकालना. जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे. तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, ये 3 स्टेप्स के थ्रू हम अपना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है इतना? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स देखे, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले हम जो भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई है, अगर मैं दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर देती हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। इतना क्लियर है? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने जो x यहाँ पे था, ठीक है, दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो जब मैंने x से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो x था वो तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। यहाँ पे p हमारा क्या है, p हमें क्या मिला, 2 बाई एक्स, और q हमें क्या मिला, x। ठीक है, P और Q हमें चाहिए था, P और Q हमें मिल गया है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है किस तरह से, आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर, p क्या है, p हमें मिला है 2 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 बाई एक्स डी एक्स, p हमें ये मिला। अब हमें ये चीज, हम इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जब 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो e टू द पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 लॉग एक्स, ये हो गया। और हमें पता है ये चीज कि कोई भी अगर लॉग में लॉग m लॉग n या n लॉग m दिया गया है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग m की पावर n, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये चीज तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वही चीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हमने क्या किया, x के पास भेज दिया, यानी कि इस फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो गया, यानी कि सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, सॉल्यूशन निकालना। ओके, तो चलो थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, ये हो जाएगा। अब y हमारा ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e टू द पावर log x स्क्वायर, है ना, तो लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, e टू द पावर log x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। e टू द पावर log x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x स्क्वायर है, dx। क्लियर है इतना। ओके, अब उसके बाद देखो, ये तो हमारा वाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। अब ये तो बेसिक सा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी तरह से x क्यूब का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमारा y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये आपका हो गया आंसर, जो हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो समझ में आया क्या करना है, मेन बेसिक से आपको 3 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इसको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। सेकेंड स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। थर्ड इज उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। किस तरह निकालना है वो अच्छे से माइंड में रखना, वो ध्यान रखना। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो जो भी गिवन डिफरेंशियल होगी उसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ से इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। इतना तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से हमें p क्या मिला, p हमारा सेक स्क्वायर एक्स है और q हमारे पास क्या है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, इतना समझ में आया क्या है। ओके, यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर p हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है इंटू dx। ओके, क्लियर है इतना। अब हमें इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर tan x, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है इतना, चलो ठीक है।
अब उसके आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, e टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है हमारे पास, e टू द पावर 10x dx। इतना क्लियर है, अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मैंने वैल्यूज पुट की हैं जो सॉल्यूशन हमें निकालना है उस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10x की जगह पे t सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x इज इक्वल टू टी करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, है ना। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये हमें मिल गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर टी, क्योंकि 10x की जगह पे हमने क्या सपोज किया, टी सपोज किया, तो रख देते हैं टी, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पे टी, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर टी, और ये डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, y इंटू ई टू द पावर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर टी डी टी। अब तो इजी है, अब तो कर लोगे, अब इसमें कुछ भी नहीं है। y इंटू ए टू द पावर टी है, ठीक है। y इंटू ई टू द पावर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t ई टू द पावर टी। अब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ओके, कि किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स वाला मेथड, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, बाई पार्ट्स वाला मेथड इसमें से था। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स वाले मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करें, आइलेट वाला जो था, ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई पार्ट्स वाला मेथड यूज करेंगे। तो बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ओके। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम कैसे करेंगे, आइलेट याद है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, ठीक है, देन लॉगरिथमिक फंक्शन सेकंड, उसके बाद ए अलजेब्राइक, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड डी फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म की प्रायोरिटी हम प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे सबसे लास्ट में, तो वो हमारा सेकंड हो जाएगा एंड टी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब तो इजी हो गया है, y इंटू ए टू द पावर टी इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर टी, ठीक है, डी टी माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स टी, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, और सॉरी डी टी बाई डी एक्स नहीं होगा, ये टी हो जाएगा, टी के टर्म में कर देना, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर टी डी टी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। यही होता है हमारा बाई पार्ट्स वाला मेथड। अब सॉल्व कर लेते हैं, y इंटू ए टू द पावर टी इज इक्वल टू टी, ई टू द पावर टी यानी ई टू द पावर टी ही रहेगा, ठीक है, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, और ई टू द पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर टी ही मिलेगा। तो ये रख देते हैं डी टी, ओके। अब देखो y इंटू ई टू द पावर टी इज इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। यहाँ से ये चीज़ हमें मिली,
दोनों साइड हम क्या करेंगे, e टू द पावर t से डिवाइड कर देंगे। तो e टू द पावर t से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो अपॉन में e टू द पावर t आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन e टू द पावर t। तो ये क्या हो गया, t माइनस 1 प्लस c अपॉन e टू द पावर t। इतना क्लियर है? ओके। अब t की वैल्यू क्या थी, tan x थी, तो यहाँ पे tan x पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 इज प्लस c अपॉन e टू द पावर tan x। ये इतना आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस tan x। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बस तीन स्टेप्स थे, उन्हीं को फॉलो करना था और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड लगा दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि 0,0, यही तो होगा। ओके, given that slope of the tangent to the curve at any point x into x comma y is equal to the sum of coordinate to the point। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज तो गिवन है कि देखो ओरिजिन क्या है, 0,0 है। ओके, एंड जो कर्व है, ठीक है, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है, ठीक है, वो किसी पॉइंट पे x कॉमा वाई उसके इक्वल है, ठीक है, टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है। ये चीज हमारी गिवन है। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द इक्वेशन टू ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0। Give that slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of coordinate to the point। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज तो हमारी गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है। अब वापस से वही तीन स्टेप्स। फर्स्ट हमारा क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हम चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे y हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो p हमारा क्या है, p हमारे पास क्या है, माइनस का 1 और q क्या है, x है। ठीक, यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या आया, -1 आया और q इज इक्वल टू क्या आया, x आया। अगर हम देखें इस, ये हमारा होता है ना dy बाई डी एक्स अपॉन पी वाई, सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको प्लस कर दे और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमें क्या मिली, -1 मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो p की वैल्यू हमें क्या मिली, -1 मिली, q की वैल्यू हमें क्या मिली, x मिली। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इस फॉर्म में हम निकालेंगे। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e टू दी पावर p हमारा क्या है, p है -1 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e टू दी पावर -1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर -x। ठीक है, ये मिलेगा। क्लियर है इतना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप हमारा था सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू
सॉरी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, इस तरह से हम निकालते थे। तो y ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q हमारा क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स और ये dx। अब दोबारा से वही चीज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला मेथड लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है x होगा और सेकेंड हमारा टर्म क्या होगा e टू द पावर x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है वो लास्ट होता है आइलेट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, ओके, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो dx बाई dx आएगा, ठीक है, dx बाई dx करेंगे तो वो हमारा क्या होता है 1 ही होगा। फिर e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। अब देखो y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही होगा e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इतना क्लियर है? ओके, अब उसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ओके, ये हो जाएगा माइनस में। अब ये भी हमारा माइनस में होगा, क्लियर है? अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ये तो 1 हो गया और प्लस c अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि जो e टू द पावर माइनस एक्स है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस c इंटू ई टू द पावर प्लस एक्स। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन क्या दिया गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज गिवन है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। ओके, हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में चेंज करना, यहाँ से हमने उसको उस फॉर्म में चेंज कर दिया, p और q की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड स्टेप था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए q की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था हमारा वो। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड हम आप लोगों को पता ही है। ठीक है, वहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड हम यहाँ पे लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ओके, एंड मैं इससे रिलेटेड एक स्पेशल क्लास लूँगी जिसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस जो भी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी क्वेरी ना रह जाए। ओके,
तो ये हमारा आज डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और इससे रिलेटेड स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो भी हैं न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करके बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग खुद से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू।